गुड मॉर्निंग। हम कक्षा 9th वर्कबुक कार्यपत्रक 20 पहले कर चुके हैं। अब कार्यपत्रक 21 है, उसको आज हम हल करेंगे। विषय वस्तु है एक चर राशि वाले समीकरण और अधिगम बिंदु है समीकरण को कथन के रूप में लिखना। अब तक हमने कथन से समीकरण बनाने का प्रयास किया, अब हम समीकरण को कथन के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए, 5x-5 बराबर 9, अर्थात किसी संख्या x में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। आइए आप भी प्रयास कीजिए। समीकरण कथन, समीकरण ये दिए हुए हैं हमको, ये हमने लिखे। x + 3 बराबर 7 लिखा हुआ है, तो आपने लिख दिया किसी संख्या के x में 3 जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है। ये समीकरण आपने लिख दिया। इसी टाइप से अगला लिखें दूसरा, 2x बराबर 10, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? किसी संख्या अर्थात x के दुगने में 10 के बराबर है या जोड़ने पर दुगने करने पर 10 प्राप्त होता है। किसी संख्या के दुगने 10 के बराबर होते हैं। अगला 5x + 5 बराबर 10, किसी संख्या के x के 5 गुने में 5 जोड़ने पर 10 प्राप्त होते हैं। चौथा, किसी संख्या के x में 4 का भाग देने पर 4 प्राप्त होते हैं। x में 4 का भाग दे दिया तो 4 प्राप्त होते हैं। किसी संख्या के x की जगह m करो क्योंकि इसमें m है। m के 5 गुने में 5 का भाग देने पर, m के यहाँ 3 गुने है तो 3 गुने कर दें, 3 गुने में 5 का भाग देने पर 6 प्राप्त होते हैं। इसी टाइप से किसी संख्या y में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होते हैं। सातवां, किसी संख्या के 4 गुने, ये 4 गुना हो गया, उसमें से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होते हैं। 5 घटाने पर 7 प्राप्त होते हैं। 8, किसी संख्या अर्थात p में 2 का भाग देने पर, p में 2 का भाग दे दिया, भाग देने में वह 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होते हैं। 2 के भाग में 9, किसी संख्या के 4 गुने होने पर 0 प्राप्त होता है। किसी संख्या के x में 5 का भाग देकर और 2 घटाने पर 6 प्राप्त होता है। यहाँ कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके परिचित कराना आवश्यक है, जैसे किसी संख्या का गुणा अर्थात गुणा करना, किसी संख्या को 1/3 व चौथाई अर्थात 1/3 और वह 1/4 से संख्या का गुणा, जोड़ना अर्थात प्लस, घटाना अर्थात माइनस चिन्ह का प्रयोग करना है। अपने वर्कबुक का कार्य नियमित करते रहें। अब अपने कार्यपत्रक 22, किसी समीका के दोनों पक्षों में एक ही संख्या के साथ समान गणितीय संक्रिय जोड़, घटाव, गुणा, भाग एक साथ करते हैं तो समीका सदैव सत्य होती है। लेकिन समीका के दोनों पक्षों में कोई गणितीय संक्रिया एक ही संख्या के साथ ना करें तो वह समीका सत्य नहीं होती। उदाहरण के लिए, जैसे 7 - 3 बराबर 2 + 2 एक समीकरण है क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हैं। दोनों पक्षों में 2 का जोड़ने पर, तो ये LHS लेफ्ट हैंड साइड होगी बराबर के इधर का, और बराबर के बाद का हो गया राइट हैंड साइड दायां पक्ष, ये बायां पक्ष। तो इसमें दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, तो 7 - 3 + 2 जोड़ दिए, और इसमें भी 2 + 2 + 2 2 और जोड़ दिए तो 6। 7 और 2 कितने हो गए? 9, 9 में से 3 गए तो 6 हो गए। राइट हैंड साइड में देखो, 2 2 + 2 और जोड़ दिए, 2 2 तो थे ही, 2 और जोड़ दिए अर्थात ये जोड़ दिए, तो ये हो गए 6। अभी इसमें 3 जोड़ घटाने पर देखते हैं। देखो, 7 - 3 और ये 2
2 लिख दिए। तो इधर -3 कर दिया और इधर भी -3 कर दिया। 7 और 7 माइनस के कितने हो गए? 3 ये और 3 ये 6, 7 में 6 गए तो 1, प्लस के कितने? 2 और 2 4, 4 में से 3 गए तो 1, अर्थात 1 1 आ गया। इसी टाइप तीसरे को देखें, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर हमने दोनों में अर्थात 7 - 3 7 - 3 दोनों साइड में लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है? 2 से गुणा करने पर गुणा 2 गुणा 2। 2 से पहले देखो, इनको दोनों को चाहे तो घटा लो, 7 में 3 गए तो 4 बचे और 2 का गुणा कर दिया तो 8 आ गए। 2 और 2 4 हो गए, 4 का गुणा 2 से किया तो 8। दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर LHS और RHS में देखो 7 - 3 7 - 3 तो लिख 2 + 2 ये लिखा हुआ है। 4 का भाग देने पर भाग 4। अब देखो 7 में 3 गए तो 4 और फिर भाग 4, 4 का भाग 4 में दिए तो 1 आया। 2 और 2 4, 4 भाग देंगे इसमें तो 1 आया। यह समीकरण में भी लागू होता है, यह समीकरण में भी लागू होता है। प्रत्येक समीकरण में चर केवल संख्या को ही निरूपित करता है। सारणी जैसे देखो, चर का मतलब हो गया ये x हुए, a हुए, b अब ऐसे ये चर है, संख्या अलग है। अब जैसे इसमें देखो सारणी को पूरा करें, x - 3 बराबर 3 + 2, दोनों पक्षों में 3 घटाने पर, तो देखो 3 इसमें से घटाया, पहले तो इसमें से देख ले, 8 यहाँ जैसे हो गया, 8 - 3 3 और घटा दिया, 8 - 3 और इस 3 + 2 3 + 2 ये अपना हो गया लेफ्ट हैंड साइड बायां भाग, ये हो गया अपना दायां भाग, दाएं हाथ की तरफ। 8 + 3 है, ये 3 + 2 है। तो अब देखो -3 इसमें कर दिया, -3 इनमें, ये तो देखो माइनस के कितने हो गए? 3 और 3 6, 8 में 6 गए तो 2, प्लस के कितने? 3 2 5, 5 में से 3 गए तो 2, दोनों बराबर हो गए। आगे देखो, हम 7 - 2 हमने इधर लिख दिया और 8 - 3 इधर लिख दिया। क्या कर रहे हैं? दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, तो +4 +4। इधर देखो 7 और 4 ये दोनों प्लस के हैं, तो 7 4 11, 11 में से 2 गए तो प्लस के 9 रह गए। 8 और 4 12, 12 में से माइनस के 3 गए तो अभी इसको लो, 10 - 2 10 - 2 लिख दिया, 5 + 3 5 + 3 लिख दिया। अब इनमें देखो दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर कोष्टक करके 2 कर दिया, कोष्टक करके 2, यहाँ गुणा का निशान लगा दो बीच में, चाहे नहीं लगाओ, दोनों एक ही बात है। अब देखो 10 में से 2 गए तो 8 बचे, 8 का गुणा 2 से किया तो 16, 5 और 3 8, 8 का गुणा 2 से किया तो 16, इस टाइप से। अब आगे देखो 8 - 2 बराबर 3 + 3, दोनों पक्षों में 8 - 2 लिख लिया, 3 + 3, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर भाग 3 भाग 3, 8 में से 2 गए तो 6, 6 में इसका 3 का भाग दिया तो क्या आ गया? 6/3 लिख दो या 2 लिख दो, ठीक है। इधर हो गए 6, 6/3 बराबर 3 2 2 से 2 आ गया, 5 - 3 और ये -2, 2 जोड़ने पर इसमें 2 जोड़ दिए, इसमें भी 2 जोड़ दिए, 7 माइनस के प्लस के रह गए माइनस के 2, माइनस के 2 प्लस के 2 और माइनस के 2 तो 0 आ गया। इधर भी प्लस के माइनस के 2 और प्लस के 2 तो 0 आ गया। 3 + 5 यहाँ लिख दिया, 2 + 6 यहाँ लिख दिया, तो ये 5 घटाने पर -5, इससे यूँ कर दिया तो 3 रह गए।
ये हो गए 5, तो 6 और 2 8 में 3 गए, 5 गए तो 3 रह गए। ये 7 है, 6 है, इधर लिख दिया, 3 से गुणा करने पर 6 तिया 18, 4 + 2 6 हो गए, 3 से गुणा करने पर 18। इस प्रकार से आप इनको हल करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो काम आपको थोड़ा थोड़ा दिया जाए उसको साथ साथ हल करें। थैंक यू।